जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, गुरुपा हर पल अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। संगत जी, मुझे गुरुपा का बहुत दिन पहले मैसेज आ रहा था कि किचन में काम ध्यान से किया कर। तो संगत जी, वही सेम गुरुपा ने मुझे फिर से ही बचाया है। और संगत जी, मैं अपने बेटे के लिए पूरी के लिए तेल गरम कर रही थी, तो मैंने ज़रा सा आटा उसके अंदर डाला तेल चेक करने के लिए। संगत जी, वो जैसी तेल आटा मैंने उस पर डाला, वो एकदम फट के मेरे हाथ पे उसका तेल और वो भी जाके गिरा। तो इतनी मतलब मुझे ज़्यादा जलन हुई संगत जी। तो मैंने फटाफट तुरंत जाके संगत जी मैंने पेस्ट लगा लिया। और संगत जी, मुझे गुरुपा का एक मैसेज और भी आया था कि 2 दिन रुक जा, 2 दिन बाद तुझे एक सरप्राइज़ दूंगा। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने जब वो पेस्ट लगाया, पेस्ट अप्लाई करने के बाद मैं अपना नॉर्मल काम करने लग गई जो किचन में मैं कर रही थी। तो संगत जी, मेरी नज़र गुरुपा ने मुझे उसमें अपने दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, मतलब वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ से कम नहीं था। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे खुद ब्लेस किया, मुझे अपने दर्शन दिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, दूसरा मैंने थोड़े दिन पहले अमृत वेला किया था। तो उसमें संगत जी मुझे गुरुपा ने दो दो सरप्राइज़ दिए। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अमृत वेला में अपने टीके में भी अपने दर्शन दिए, खुद के दर्शन दिए। और संगत जी, उन्होंने हलवा प्रसाद पे भी मुझे अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने तो 2 मुझे सरप्राइजेस बोले थे, लेकिन गुरुपा ने तो मुझे 3-3 सरप्राइज़ दिए। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। गुरुपा तो हर दिन ही सरप्राइज़ ही करते हैं संगत जी। गुरुपा से बस प्यार करो और क्या। गुरुपा तो ब्लेसिंग्स की भरपूर उनके पास है। वो तो बस अपनी संगत पे अपनी पूरी ब्लेसिंग्स शावर कर देते हैं। बस गुरुपा से मांगो नहीं, मानो उनको बस संगत जी। और संगत जी, गुरुपा को मैं ना इस दिन ऐसे ही मंदिर गई थी। और वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद और जल प्रसाद लिया संगत जी। वहाँ पे उसके बाद मैंने घर आके अपने अपने अंकल को बोला कि पता नहीं क्यों आज ना मुझे लंगर के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स आ रहे हैं। और उस दिन बहुत थोड़ा सा लंगर के बाद ना अजीब सा लगा। तो मैंने अपने अंकल को बोला, और तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, इट्स ओके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर गुरु जी को तो सब पता ही है। अंकल जी, मैं अपने सत्संग दोबारा मैं सॉरी मंदिर में गई दूसरे नेक्स्ट वीक। तो संगत जी, मैंने वहाँ पे जब माथा टेका और सब जब हम लोग वहाँ चाय प्रसाद के लिए गए, तो उन्होंने वहाँ जो सेवादार अंकल थे
संगत जी उन्होंने मुझे चाय प्रसाद नहीं दी, वो सबको दे रहे थे। उन्होंने मुझे ये कहा नहीं आप जाओ और पहले लंगर करके आओ, नहीं तो आपको इनडाइजेशन और आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। तो संगत जी वो सबको दे रहे थे, मतलब उनके रूप में तो गुरु जी थे जो उन्होंने मुझे चाय प्रसाद ना देके पहले लंगर प्रसाद करवाया और उसके बाद जब चाय प्रसाद दी। संगत जी मतलब गुरु जी यही चाहते थे कि आगे उनकी बेटी को ये प्रॉब्लम ना आए जो उसको उस दिन आ रही थी। शुक्राना गुरुपा उसके लिए, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक मैंने उस दिन अपने उसी दिन की बात है या नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट वीक की बात है। संगत जी उस दिन मैं गुरु जी के मंदिर गई, बहुत अच्छा लगा, डिवाइन सत्संग हुआ वहाँ पे। और संगत जी वहाँ पे जब लंगर प्रसाद उस दिन बहुत ही टेस्टी था और उसमें मुझे आलू की सब्जी एक थी संगत जी, वो बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं मन में सेवा करते हुए यही सोच रही थी कि गुरुजी अब हम सब ने तो लंगर प्रसाद खा ही लिया है, लेकिन अब वो टेक अवे तो देंगे नहीं और अच्छा नहीं लगता ऐसे टेक अवे मांगते हुए भी। पता नहीं बहुत अच्छी लगी, मन में मैं संगत जी सोच रही थी। और तुरंत ही 2 मिनट में वो एक सेवादार अंकल मेरे पास आए वाइट बोर्ड लेके। उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई टेक अवे लेके जाना है? तो संगत जी मानेंगे मैंने तो उसी टाइम हाँ कह दिया और उन्होंने अब मेरे को वो सारी चीज़ें दी जो उन्होंने लंगर प्रसाद में रखी थी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने अपनी बेटी को बहुत ब्लेस किया है, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी बेटी को अपनी अपने अपनी बेटी बनाया संगत जी। शुक्राना है गुरुपा उसके लिए। संगत जी एक मेरा सत्संग और है कि मेरे को गुरुपा का बहुत टाइम से ना एक मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पे एक वॉल पे ब्लैक बैकग्राउंड की एक फ़ोटोग्राफ लगी है और उसको हटा ले, उससे तेरे घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। तो संगत जी मैंने तो मेरे घर पे मैंने तो हर जगह पे देख लिया था, मेरे को तो कोई भी ऐसा नहीं लगा। तो मैंने उसको इग्नोर किया उस मैसेज को सीरियसली, तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो संगत जी आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुरुपा का एक और मैसेज आया था कि आज मुझे कुछ मीठा भोग लगा। तो संगत जी मैंने गुरुपा के लिए हलवा प्रसाद शाम को बनाया और मैंने वो हलवा प्रसाद गुरु जी के आगे भोग रखने के लिए रख दिया और मैं वहाँ पे बैठ गई साथ। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान मेरे ही मंदिर के एक बॉक्स एक उस पे जाता है, एक स्वरूप पे फ़ोटो पे जाता है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक था और वो पूरी दीवार के साथ ही चिपकी हुई थी। तो वो मैंने जब मेरा ध्यान उस पे गया मैंने उसको निकाला और उस वो हमारे गुरु महाराज की फ़ोटो थी और वो पूरा ब्लैक बैकग्राउंड उसका संगत जी ब्लैक था। तो मतलब गुरु उससे मुझे हमारे घर पे नेगेटिविटी का आगमन हो रहा था। तो शुक्राना गुरुपा हमें एक नई राह दिखाने के लिए, हमें उस नेगेटिविटी से बचाने के लिए। तो संगत जी मैंने वो स्वरूप वो फ़ोटो मैंने हटा दी है और मैं उन गुरु महाराज की नई फ़ोटो दूसरे बैकग्राउंड के साथ प्रिंट करवाऊंगी। शुक्राना गुरुपा आप पल पल अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा का एक मैसेज और भी आ रहा था, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, थोड़ा ध्यान रखो। तो संगत जी थोड़े 2-3 हफ्ते पहले संगत जी मैंने जो गुरुपा का ब्रेसलेट पहना था उसमें वो ब्रेसलेट में 3-4 लाइंस थी मोतियों की। संगत जी ऐसे कपड़े झाड़ते झाड़ते मेरा एक लाइन टूट गई उस ब्रेसलेट स्वरूप की। तो संगत जी मैंने उसको नहीं उतारा क्योंकि मुझे था कि ये तो बिल्कुल ठीक है, अभी नहीं उतारती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे सा सही था बिल्कुल पहनने में, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो संगत जी आज का ये सत्संग है कि कुछ ऐसा हुआ मेरे परिवार में, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जैसे मैंने थोड़ी फाइट्स हो गई घर पे मेरे हस्बैंड अंकल के साथ। और संगत जी मतलब मैंने पहले उनकी फ़ाइट होने से पहले संगत जी मैंने जब अपना स्वरूप देखा तो उसमें गुरु जी का हेड पता नहीं क्या हो गया था और उनके फेस पे भी डॉट 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 आ गई थी। तो मैंने कहा ये तो स्वरूप को क्या हो रहा है, मेरा ऐसा कौन सा कष्ट है जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया और कौन सा ऐसा
मतलब बहुत भारी कष्ट था संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरी लड़ाई हो गई और कैसे गुरुजी का ब्रेसलेट उनके हाथ से टूट गया। मतलब उनके हाथ से क्या टूटा, वो तो गुरुजी ही थे कि गुरुजी ने अपना कोई मेरा कोई ऐसा कष्ट था जो उन्होंने अपने ऊपर लिया और वो ब्रेसलेट टूट गया। शुक्राना गुरुपा, आप हर पल अपनी बेटी का साथ देते हैं, उसे ब्लेस करते हैं। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मतलब गुरुपा हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मतलब हर एक चीज़ का। मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी उस दिन लड़ाई हुई तो उन्होंने गुरुपा को इतना बुरा कहा, तो मुझे बहुत बुरा लगा और बाद में उनको भी रियलाइज़ हुआ। वही होता है ना संगत जी, जैसे कोई चीज़ें हमारे अपने हिसाब से नहीं हो पाती है, हमारे घर में कोई कलेश हो या कुछ ऐसा हो जाता है तो विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है, पर वो गलत बात है, हमें ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरुपा हमारे पिता हैं, वो कभी भी हमें गलत सलाह या गलत राह नहीं दे बताते, हमें तो वो सही गाइड करते हैं। बस वही है कि हमें थोड़ी लेट समझ में आती है। सॉरी गुरुपा, उसके लिए मैं अपने अंकल की तरफ से भी आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि उन्होंने आपको उस दिन ऐसे कहा। बहुत बहुत गुरुपा आपसे माफ़ी है। सॉरी गुरुपा, प्लीज़ आप सबको ब्लेस करना, मेरे अंकल को भी आप ब्लेस करना, उनको माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी सॉरी। संगत जी मेरे बेटे का भी एक सत्संग है। गुरुपा देखो अपने बच्चे का कितना ध्यान रखा, उसका कितना मन रखा, ये शुक्राना सत्संग उसके लिए है संगत जी। मेरे बेट हमने जिस नेक्स्ट लास्ट वीक संगत जी हमने लास्ट टू लास्ट वीक शायद हमने मंदिर जाना था और हम मेरे बेटे का बड़ा मन था उस दिन कि जा ऐश करके वो डांस करे गुरुजी के आगे। तो मैंने उसको कहा नहीं बेटा, लेट हो जाएगा मंदिर जाने के लिए, हम आके करेंगे। तो गुरुजी हम वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर बाद ही जा ऐश कर का गुरुपा ने गाना लगवा दिया वहाँ पे, और मेरे बेटे ने वहाँ पे उनके बेटे ने वहाँ पे इतना डांस भी किया, वो उसने एंजॉय किया उस गाने को। और गुरुपा हर छोटी छोटी बात को सुनते हैं गुरु संगत जी, हर बात का जवाब देते हैं। वो हर हर एक संगत को ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। एक मेरे फादर इन लॉ का एक सत्संग है जो उनके आईज़ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और उनका ऑपरेशन करवाया गया था और उनको जो स्वेलिंग हो गई थी उन पे उन्होंने कहा था अगर ये स्वेलिंग कंट्रोल नहीं हुई तो आपको उनको इंजेक्शन लगेगा। तो गुरुपा ने के टीका लगाया, जल प्रसाद उनके आइज़ में लगाया, गुरुपा ने उनकी आइज़ को भी ठीक कर दिया। लास्ट वीक उनकी अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर ने कहा अब आपको नेक्स्ट ईयर आने की ज़रूरत है, इस ईयर आपको कुछ भी अब कराने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुपा, आपने उनकी आइज़ को ठीक किया। अनंतम शुक्राना, लख लख बार का शुक्राना गुरुपा, आप हर बात सुनते हैं। शुक्राना गुरुपा, पर हमसे कोई गलती हो जाती है तो गुरुपा हमें माफ़ कर देना, हम गुस्से में आके थोड़ा सा वो कर जाते हैं। अपने बच्चों को माफ़ करना गुरुपा, उन्हें ब्लेस करना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा को हर पल हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे हम क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी, और सबको ब्लेस करना। आप सब संगत को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, नया साल सबके लिए ब्लेस्ड साल हो संगत जी। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी, मेरा ये 7वां सत्संग है शायद, और अपनी कृपा करना गुरुपा। और मैं ये अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ पहले अपने गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। गुरुपा जी, इस बार मेरे बेटी ने नवरात्रे घर में रखे थे और मैं बड़ी खुशी से रखवाए थे, बेटी ने रखे थे। और इस बार के जो चमत्कार गुरुजी आपके और माता रानी के जो घर में हुए हैं, ऐसे चमत्कार मेरे घर में कभी नहीं हुए हैं। आज मेरी इतनी उम्र हो गई है लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ गुरुपा मेरे साथ, जो इस बार आपने और माता रानी ने जो चमत्कार मुझे दिखाए। गुरुपा, इस बार मेरी बेटी ने पहला और आखिरी व्रत रखा था और मैंने कलश स्थापना भी की थी, और मैं बहुत अच्छा देखकर नारियल भी लेकर आई थी, और अच्छे से मेरे घर में माता रानी ने जो भी बहुत अच्छे से हुई इस बार पहली बार। और उसके बाद जो थे हमने अष्टमी करनी थी, तो मेरी बेटी ने रात को सारा सामान जो भी था चने वगैरह भिगोए। उसके बाद हमें सुबह अपनी कंजका बिठानी थी, तो मैं अपनी बेटी से बोली, मैंने कहा बेटा यहाँ तो कोई कंजका मिलेगी नहीं, तो आप ऐसा करो टिफ़िन ले आना प्लास्टिक के, और उसमें जो है प्रसाद करके और चल के मंदिर पे कन्याओं को खिलाएंगे हम लोग। तो बोली मम्मी ठीक है। तो मेरी बेटी वो टिफ़िन लेने रात को गई तो पता चला टिफ़िन थे नहीं। तो दुकान वाले बोले भैया कि आप बेटा कल ले जाना आके। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मिले बेटा तो कल ले आना सुबह। बोली ठीक है मम्मी। फिर मेरी बेटी सुबह 6 बजे उठी और उठ के उसने माता रानी का प्रसाद बनाया, हलवा, पूरी, सीताफल की सब्जी, और उसके बाद सब तैयार हो गया प्रसाद। तो मैंने छोटी बेटी से बोला, मैंने कहा बेटा जाके आप टिफ़िन ले आओ, क्योंकि यहाँ तो कंजका नज़र नहीं आएंगी। तो मेरी बेटी टिफ़िन लेने चली गई। अब जब मेरी बेटी टिफ़िन लेने के लिए गई तो वहाँ पे सिर्फ उसको 5 ही टिफ़िन मिले। अब उसने बोला मम्मी 5 ही टिफ़िन मिले मेरे को और यहाँ कहीं नहीं है टिफ़िन। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 ले आई हो तो रखो इनको। तो इतने में फिर मेरी बेटी से मैंने बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा करो। बेटी बोली मम्मी मैं 5 टिफ़िन ले आई। मैंने कहा अच्छा। फिर बेटी बोली मम्मी नीचे अभी मेरे को कुछ कंजका मिली थी और मैंने उनको बोला थोड़ी देर में आ जाना। तो मैंने कहा बोला बेटा थोड़ी देर की क्या मतलब है, हमारा प्रसाद तो बन गया। तो मैंने कहा आप उनको बुला लाओ। तो ऐसी गुरु महाराज जी की कृपा हुई और माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी नीचे चली गई लेने के लिए कंजका। इतने में मेरी बेटी ने गुरु जी को भोग लगाया, फिर माता रानी जी को भोग लगाया, और उसके बाद जो थे हमने अपने घर में आसन लगा दिया कि भाई माँ भगवती आ रही हैं हमारे घर में, लांगूर आ रहे हैं। तो गुरु जी की कृपा से और माता रानी की कृपा से ऐसी मेहर हुई जो हमने सोचा भी नहीं था, कभी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हमें देखने के लिए मिला। देखा तो उसके बाद जो था घर में पूरी 9 कंजका भी आ गई। गुरुजी की कृपा, माँ भगवती की कृपा, मेरी 9 पूरी कंजका भी आ गई, 3 लांगुरिये भी आ गए। हम बहुत खुश हुए और प्रसाद में कोई कमी नहीं हुई। प्रसाद अपने आप ही इतना बढ़ गया कि हम लोग ने भी बाद में प्रसाद आराम से खाया। शाम तक भी प्रसाद हमारे घर में बचा पड़ा रहा। और सबसे बड़ी चमत्कार ये हुआ गुरु महाराज जी का कि और माँ भगवती का कि मैंने जो नारियल कलश पे रखा था, मेरी 55 के लगभग मेरी उम्र है, लेकिन ऐसा चमत्कार मैंने कभी नहीं देखा। जब से मैं अपने गुरु जी की शरण में गई हूँ, मैंने वो लाइफ में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा कि मेरा नारियल जो था अंदर से गला हुआ निकला और पानी में भी स्माइल हो गई थी और पूरे नारियल में भी। जब नारियल खोला तो पानी भी ख़राब था और नारियल भी ख़राब था। तो मैं कुछ शंका में हो गई
कि ऐसा क्या हो गया और मैं आज कंजकाओं को नारियल की जगह कैसे क्या करूँगी। फिर मेरे अंदर से एकदम से आवाज़ आई गुरुजी की कृपा से कि आज कोई तेरा कष्ट था जो काट दिया गुरु महाराज जी ने और माँ भगवती ने। तो मैंने कहा चलो बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ भगवती का, मेरे गुरुजी का। तो मैं इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हुई और उसके बाद बहुत अच्छे से कंजकाओं का हमने पूजन भी करा और मैंने महावर लगाया। जितनी भी माँ भगवती कन्या आई थी मैंने बड़ी खुशी से उनके पैर में आलता लगाया माता रानी के, और मेरी बेटियों ने जो भी करना था माताओं का वो भी किया। और जो भी हमसे हुआ माँ भगवती के चरणों में हमने जाते टाइम उनकी जब वो लंगर कर अपना प्रसाद ग्रहण कर चुकी तो मैंने मैया के सबके पैरों में सर रख के अपना आशीर्वाद वो मुझे दे के गई और मैं बहुत खुश। और जिस दिन ये काम हमारा अष्टमी का हुआ उस दिन मैं बहुत खुश थी। मेरे घर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे घर में पूरे 9 कंजका भी आएंगी, 3 लांगुरिये भी आएंगी और वो टिफ़िन ऐसे ही घर में मेरे रखे रह गए, एक भी टिफ़िन मेरा यूज़ नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसके बाद मेरा गुरुजी का आदेश आ रहा था कि मेरे बड़े मंदिर आना है दशहरे से पहले बड़े मंदिर आना। मैं कंजका वगैरह का सब काम हमारा जब हो गया तो मैं अपनी छोटी बेटी को लेके बड़े मंदिर चली गई गुरुजी के दर्शन करने के लिए। मैंने कुछ पॉकेट स्वरूप बनवाए थे गुरुजी के, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बड़ी खुशी से मैं पॉकेट स्वरूप लेके बड़े मंदिर गई। गुरुजी ने वहाँ ब्लेस कर दिए। एक पॉकेट स्वरूप तो मैंने जहाँ बनवाए थे, एक पॉकेट स्वरूप गुरुजी ने मेरे से वहीं ब्लेसिंग करा दिया दुकान में गुरु भक्त को। उसके बाद मैं फिर बड़े मंदिर गई जब ब्लेसिंग लेकर, तो 3 चेयर पे विकलांग बेचारे बैठे हुए थे, पैरों से चल नहीं पा रहे थे वो, तो उस पर वो साइकिल पर बैठे हुए थे अपनी और तीनों को एक जने उनके साथ थे जो उन्हें बाबा जी गुरुजी का लंगर खिला रहे थे। तो मैंने बड़ी खुश हो गई और मैंने कहा इनको ज़रूरत है ब्लेसिंग की, तो मैंने तीनों ब्लेसिंग एक एक करके गुरुजी की वहाँ दे दी। उसके बाद में जिनको मैंने पहली बार दिया उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि एक लॉकेट स्वरूप है आपके पास। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग आपके लिए दी है मैंने वो ब्लेसिंग आपको दे दी है, बाकी आके गुरुजी जाने, जो भी होगा अच्छा होगा। और मैंने देने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि अब ये और अच्छे हो जाएंगे क्योंकि गुरुजी के स्वरूप इनके पास आ गए हैं, गुरुजी ने इनको ब्लेस कर दिया है, तो ये अपने सिरयाने रखेंगे तो ये और अच्छे हो जाएंगे गुरुजी की कृपा से। और जब से मैं गुरुजी की शरण में गई हूँ मुझे बहुत सुकून है। मैं आज बहुत नाच करती हूँ अपने गुरुपा पे कि गुरुपा ने मेरे को इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दे दी, जबकि कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब से मैंने अपने गुरुजी की शरण में, मुझे अपने शरण में गुरुजी ने जगह दी है, तब से मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे दुनिया की भीड़ में चुना और अपने शरण में मुझे जगह दे दी। ऐसे ही मेरे गुरुपा मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और इस बार मैं अपनी माँ भगवती से भी बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरुजी के साथ आई थी और अपना मेरा बेड़ा पार कर दिया। मैया ने मुझे बहुत खुशी दी है, मैं मैया से भी बेहद खुशी हूँ। और सबसे बड़ी मेरे लिए मेरे गुरु महाराज जो हैं परम पिता परमेश्वर महादेव, मैं इनके कभी भी मैं इनका मतलब भार नहीं उतार सकती। मेरे लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया और गुरुजी ने मुझे बहुत संभाल रखा है। और गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस घर परिवार को गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। और मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ गुरुपा, मेरा इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है। जो आप इस घर परिवार को संभालोगे गुरुपा, कोई नहीं संभालेगा। हर इंसान ने मुझे हर पल पल पे मुझे धोखा दिया है। और जो भी बेटी से आपकी गुनाह गलती हुई है गुरुजी, मुझे क्षमा करना। आपके चरणों में मुझे ऐसे ही लगाए रखना गुरुपा, कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना गुरुपा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और मेरा बड़ा बेटा भी मुझे बहुत परेशान करता है गुरु महाराज,
उसके घर में भी सुख शांति करो, उन्हें भी सद्बुद्धि दो। और वो पैसे की वजह से मुझे बहुत परेशान करते हैं। बहू कहती है कि मेरे को 2 पैसे, बेटा कहता है मुझे 2 पैसे। गुरुपा मेरे घर में सुख शांति कर दो गुरुपा, और मेरी काया को भी अच्छा कर दो। मेरे घुटने, मेरी कमर, जो भी मेरे को शारीरिक परेशानियां हैं गुरुपा, मेरी सब ख़त्म कर दीजिएगा। और गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा कि आपने जो काम शुरू किया गुरुपा, आप ही जानो, आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं जानती। और गुरुपा आपकी ये बेटी बहुत गुनहगार है, मैं किसी लायक नहीं हूँ गुरुपा, लेकिन जो भी हूँ थोड़ी बहुत किसी लायक होंगी जब भी आपने मुझे चुना है गुरुपा। और मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो काम आपने शुरू करा है गुरुपा, उस काम को आपने ही करना है। मैं कुछ नहीं जानती, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे गुरुपा, आप ही जानो। और गुरुपा एक बार मैं बहुत ऐसे ही परेशान थी गुरुजी, तो मैं उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे और अंकल मुझे हर हफ्ते देते थे जो पैसे। मैं बहुत परेशान थी और ऐसे ही आपने मुझे कहा कि तू मेरे स्वरूप के आगे 10 रुपये रख दे, 11 रुपये, जा ऐश कर। तो गुरुजी जैसे ही मैंने ये कृपा करी आपके चरणों में, उसी 2 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद मेरे खाते में 5,000 रुपये आ गए थे गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम है, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं पार्क में जाती हूँ घूमने के लिए, मुझे बहुत तितलियाँ मिलती हैं, बहुत सुंदर सुंदर तितलियों की ब्लेसिंग मिलती है गुरुपा, हर पल मुझे ब्लेसिंग मिलती है। और मैं घर से बाहर भी जाती हूँ तो गुरुजी आपकी गुरुजी वाली गाड़ियाँ, ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ और हर नंबर की ब्लेसिंग मुझे बहुत मिलती है गुरुपा। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। और गुरुपा मुझे अंकल बहुत परेशान करते हैं, मेरे घर में सुख शांति दो, मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुपा। एक एक पैसे से मैं इस टाइम बहुत परेशान चल रही हूँ गुरुपा। मेरी हर परेशानियों को दूर करो गुरुपा, इस घर में सुख शांति दो। और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनके ऊपर भी अपनी कृपा करो, उनकी हर मनोकामना पूरी करना गुरुजी। इस बात का भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जितने भी गुरु भक्त हैं उनके सबके दुखों को दूर करो, उनकी तरफ से भी शुक्राना। और जो मेरा ये शेयर करेंगी, आंटी करेंगी या अंकल जी करेंगे, लख लख बार उनको भी शुक्राना गुरुजी, और आपको भी शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग मंजूर करना गुरुपा, कृपा करना गुरुपा। अपने नादान है ये बेटी आपकी, मुझे भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, और मुझे ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हो। और गुरुपा अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। मुझे आप मिल गए गुरुपा तो मुझे सब कुछ मिल गया। अब मेरे अंदर ये रहता है कि मैं अब किसी से डरती नहीं हूँ गुरुपा। मुझे पता है मेरे हर हर महादेव मेरे साथ हैं और मैं महादेव की बेटी हूँ, इसलिए मुझे अब किसी से डर नहीं लगता गुरुपा। मेरे से जैसा भी हुआ मैंने अपने आप को, इस घर परिवार को आपके चरणों में सिलेंडर कर दिया है गुरुपा। और आपकी इस बेटी से कोई गलती हो जाए इस सत्संग में, जो आप मुझसे बुलवा रहे हो, मुझे क्षमा करना गुरुपा। और जो भी गुरु भक्त इस सत्संग को सुन रहे हैं वो भी मुझे क्षमा करना। मेरी हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा। मैं आँख की वजह से भी बहुत परेशान हूँ गुरु महाराज, मेरी आँख बिल्कुल अच्छी कर दो। और ये जो मेरे एक दाना हो रहा है इसको भी अच्छा कर दो गुरुपा। मेरे घुटने अच्छे कर दीजिएगा कि जब मैं आपकी शरण में रहूं मैं आपकी सेवा कर सकूं। और गुरुपा ऐसे ही मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहा करो गुरुपा। मैं पैसे धेले से बहुत परेशान रहती हूँ गुरुपा, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर अपनी मेहर करो। और मुझे बहुत खुशी होती है गुरुपा आपके बड़े मंदिर आने के लिए। मैं भी आपकी नवासी भी, नाती भी आपकी बहुत खुश होती हैं आपके दरबार पे आने से गुरुपा। हमारे को आपका सहारा है, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ है लेकिन देख लो गुरुपा, आज हमें माँ भी हमसे मिलना देखना हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरे लिए गुरुपा आप ही मेरे पिताजी हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही सब कुछ आप ही हो।
मेरे इस घर परिवार पर मेहर करना, मेरे बहन भाइयों को सद्बुद्धि दो, मेरी माँ को सद्बुद्धि दो। उनकी तरफ से भी, मैं सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपको। अपनी बेटे बहू की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। सभी गुरु भक्तों पे मेहर करना, सर्वदा भला करना गुरु महाराज। और मैं अपनी जो ये मेरे बैंक का काम है गुरुपा, इसको आपने ही करना। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आपकी बेटी बहुत नालायक है, लेकिन मेरे हर गुनाह हर गलतियों को क्षमा करना गुरु महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है गुरुपा। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग और बड़ा कर और सत्संग में अगली बार सुनाऊंगी आपको। और ये सत्संग में अपने मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। बल्ले बल्ले गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या ही बखान कर सकते हैं हम अपने प्यारे गुरु जी महाराज की महिमा का। ना ही शब्द है और ना ही वाणी है। मेरे गुरु जी महाराज तो बड़े ही दयालु हैं और कृपालु हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। वे हर रोज़ बड़ी से बड़ी क्रियाएं भेज रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज संकट आने से पहले ही कबूतर रूप में अपने घर आकर बैठ जाते हैं और आने वाले संकट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कबूतर रूप में दर्शन देकर हमें ब्लैक मैजिक से बचा लेते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित करने का अनोखा ही तरीका है उनका अपना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े संकट तो गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा कर ही कटवाते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उनकी महिमा का क्या ही बखान करें। अपनी सारी संगत पर उनकी नज़र हर समय रहती है। महाराज तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जरा भी परेशान न हो, लेकिन क्या करें, अज्ञानता में पता नहीं कितने जन्मों के पापों को मेरे मालिक अब कटवा रहे हैं। वो भी 10% ही भुगतना पड़ता है, बाकी तो मेरे गुरुजी महाराज ही समाप्त करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज अमावस्या का दिन है और ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत जोरों शोरों का ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा पर वो बहुत भारी ब्लैक मैजिक करते हैं। आज कबूतरों की लाइन बैठी हुई थी दोपहर में अपने घर के ऊपर,
और 2 बटरफ्लाई का जोड़ा, येलो कलर की बटरफ्लाई अपनी छत पर एक जगह ही बैठी हुई हैं। 2 बटरफ्लाई पता नहीं किस संकट से हमें बचा रही हैं गुरुजी महाराज शक्ति के रूप में। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। इन ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दीजिए और हमें इनसे बचाइए। गलत बुरे लोगों से हमारी रक्षा कीजिएगा मेरे मालिक। कृपा कीजिएगा, करुणा निधान दया कीजिए। सभी संगत परिवार का भला कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। जो संगत परिवार ब्लैक मैजिक से परेशान है मेरे मालिक, उनके ऊपर कृपा कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। उन्हें ब्लैक मैजिक से बचाइएगा मेरे मालिक। जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे अपने चैनल पर, उनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मेरे मालिक। उनको अपार ब्लेसिंग दीजिएगा मेरे मालिक। उन अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और प्यारी संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ओम सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं पहले गुरु जी के महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग, ये मेरा शुक्राना है क्योंकि गुरुपा के कई दिनों से लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना करना छोड़ दी है तूने, तू भूल गई है शुक्राना करना। और क्यों संगत जी, पता नहीं क्यों मैं कुछ दिनों से शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी और इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी। फिर गुरुपा के बहुत ही कड़क आदेश आ रहे थे कि बेटा तुझे मेरा कड़क आदेश है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि तेरे शुक्राना करने से ही तेरे सारे कष्ट दूर होंगे, तेरी सारी खुशियाँ तेरे दरवाजे पर है, बस तेरी शुक्राना की देर है, तू शुक्राना कर। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन इस पर पता नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं ये 25 दिसंबर के दिन सुबह अमृत वेला करने के बाद गुरुपा के पास बैठकर ही अभी 6:06 हो रहे हैं और मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने कभी मतलब शुक्राना सत्संग में कभी लिख कर नहीं रखती हूँ संगत जी, इसलिए गुरु जी संगत अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी के शुक्राना मैं क्या ही करूं, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे गुरु जी के महिमा का बखान करने का। गुरु जी के चमत्कार मेरे जीवन में पल पल हर पल बरस रहे हैं, हर पल उनके शुक्राना है, हर पल वो हमारे गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं। बस मतलब मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा अगर अपनी इस बेटी का हाथ नहीं थामते तो शायद मैं आज इस दुनिया में भी नहीं होती। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किए हैं कि मैं गुरुपा ने खुद मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं नहीं जानती थी गुरुपा को कभी भी, और मैं जब ज़िंदगी के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही थी,
हर तरह से टूट गई थी, तब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। ये जुलाई 2024 में गुरुपा तो बोलते हैं कि बेटा मैंने तो तुझे कब से संभाल रखा है, तेरा और मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। और ये मैं भी जानती हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने बचपन से ही भोले बाबा और माता रानी की ही भक्ति की है। और आज इतने कुछ होने के बाद मुझे गुरुपा, मेरे महाशिव गुरुपा के रूप में मुझे मिले, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे अपना बेटी बनाया, अपने चरणों में लगाया गुरुपा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे और तेरे परिवार की हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तुझे तो पता भी नहीं कि किस किस रूप में आकर मैं तुम लोगों की रक्षा करता हूँ, ये एकदम सच है संगत जी। मेरे साथ मतलब शादी के मेरा 17 साल हो जाएंगे अभी, तब से शादी के बाद से ही मेरे ऊपर मारण क्रिया किया गया था। मुझे हर पल मतलब मारने की ही कोशिश की जाती थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरी रक्षा करती है। तभी तो 17 साल पार हो गए संगत जी, मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरे हस्बैंड, मेरा घर परिवार जो भी है सब मेरे गुरुपा की ही कृपा है, नहीं तो कुछ भी नहीं रहता। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सबको, अंकल सबको गुरुपा ब्लेस करते हैं। मेरे बच्चों के भी हर पल अंग संग रहते हैं, हमारे हर पल अंग संग रहते हैं। गुरुपा मुझे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, पैरट के रूप में दर्शन देते हैं, कभी वाइट पिजन के रूप में भी गुरुपा मुझे दर्शन दिए हैं। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझ पर इतनी बड़ी मारण क्रिया थी संगत जी कि गुरुपा बोलते थे कि इसका काट इस दुनिया में किसी भी तांत्रिक के पास नहीं था। अगर गुरुपा मेरा हाथ नहीं थामते संगत जी, तो मैं आज अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड अंकल के साथ, मतलब अपने परिवार के बीच नहीं रहते। वो लोग मुझे मार देना चाहते थे संगत जी, और अभी भी मेरे ऊपर वार होते हैं। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा वो मैं हर पल तुम्हारी रक्षा तुम लोगों की करता हूँ, और वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं करने वाले। लेकिन गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, कोई भी तेरे परिवार का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं अब खुद उन लोगों का हिसाब करूँगा। तू उन लोगों को माफ़ कर दे, क्योंकि अब मैं वो सबको देख लूँगा जिसने तुझे खून के आंसू रुलाए हैं। संगत जी, सब कुछ है, कहने का घर है, मेरा परिवार है एक छोटा सा, मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे हैं मेरे। पढ़ाई में गुरुपा के आशीर्वाद से सब चीज़ में मतलब फर्स्ट करते हैं बच्चे मेरे दोनों। लेकिन उन पर भी नेगेटिविटी करते हैं, उन्हें भी रोकने का कोशिश करते हैं कि वो लोग भी अपने मतलब पढ़ाई में जैसे पीछे हो जाए और अच्छा रिजल्ट ना कर पाए। इसलिए बार बार मतलब मेरी बेटी है जो अभी 9th क्लास में है, बेटा 5 में है, तो उन लोगों के साथ भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी, कि वो लोग अच्छे से अपना मेहनत ना कर पाए, इसलिए तबीयत ख़राब कर देते हैं। इसलिए मेरे गुरुपा से अरदास है, गुरुपा मैंने अपने जीवन के डोर, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, मेरे घर परिवार के सब कुछ मैंने गुरुपा के हाथों में सौंप दिया है। और मेरे गुरुपा ही मेरे सब कुछ है। हमारे घर के मतलब गार्जियन, हमारे बड़े, हमारे सब कुछ हमारे वहाँ शिव ही हैं, हमारे गुरुपा बोलते भी हैं कि बेटा तू चिंता क्यों करती है, तेरे पिता बैठे हैं ना फिक्र करने के लिए, तो तू टेंशन मत लिया कर, मैं सब कुछ देख लूँगा, बस तू मंत्र जाप कर, सिमरन कर, शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन के बाद आज अपना
शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा शुक्राना क्या करूँ, ये जीवन ही मेरा एक शुक्राना है। गुरुपा बोलते भी हैं कि बेटा तू मेरे बताए रास्ते पर चलती जा, और क्योंकि तेरा जीवन भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो ये सच है, मेरे साथ मतलब पल पल मारने की कोशिश की जाती है मुझे, और गुरुपा हर बार बचाते हैं। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा मैंने तुझे कई मतलब कितने बार लाइफ ब्लेस की है, जिसका मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत बड़े बड़े संकट से गुरुपा बचाए हैं। इनके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तूने बहुत सब्र किए हैं, अब तुझे वो सब मिलेगा जो तेरे हक का है और तुझसे छीना गया था तेरी खुशियों को। तू फिर से पहले जैसे हंसेगी खेलेगी, क्योंकि संगत जी इस मारण क्रिया की वजह से मैं कभी सुख चैन से नहीं रह पाई। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन पर भी वशीकरण किया गया था। लेकिन गुरुपा का अभी मैसेज आया कुछ दिन पहले कि बेटा तेरे पति की बुद्धि को बांध दी गई है और तेरे घर की बरकत को भी बांध दी गई थी, इसलिए तो मैं तेरे सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। अब तेरे पति का बर्ताव भी तेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, सब जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बात पर मेरे साथ, बच्चों के साथ थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते थे, जैसा उनका नेचर है ही नहीं। तो गुरुपा बोलते हैं तो अब मुझे भी अपने मतलब हस्बैंड अंकल के नेचर में भी बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है गुरुपा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं सांस सांस से भी शुक्राना करूँ, रोम रोम से भी शुक्राना करूँ तो भी बहुत कम है गुरुपा। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु संगत जी, ऐसे प्यारे महा शिव इतने दानी दयालु गुरुपा, जो हम पर कोई भी संकट आने से पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें सिर्फ मतलब क्या बोलूँ, मुझे तो लगता है 10% भी हमें नहीं कष्ट सहने देते हैं। तो इतने कृपा है मेरे गुरुपा के कि मैं हर वेले हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुपा के स्वरूप के आगे। लेकिन मैं सत्संग मतलब शेयर नहीं कर पाती हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, जिसमें कुछ तो अपलोड हुए हैं, कुछ नहीं हुए, तो जिसकी वजह से भी मुझे मतलब मन दुखी हो जाता है। इसलिए मैं ये सत्संग जहाँ भी भेजूँ, उन अंकल आंटी से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि मेरी शुक्राना ज़रूर शेयर कर दे, क्योंकि गुरुपा बहुत मतलब मैसेज करते हैं कि बेटा तू शुक्राना नहीं करती, तेरी सेवा ही शुक्राना का है, तू शुक्राना कर तो तेरे और जितने भी कष्ट है वो सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी अभी भी मतलब गुरुपा बोलते हैं कि बेटा मैंने तेरी बहुत बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया है, इसलिए तू चिंता ना कर। और ये मैं भी जानती हूँ, क्योंकि गुरुपा बहुत कैंसर से रिलेटेड और भी न जाने बहुत सारी बीमारियों के सत्संग सुनवा कर मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं गुरुपा, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड अंकल की भी एक आँख की बीमारी, जो कि गुरुपा मतलब सत्संग सुनवा के ही काटे हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना करती हूँ मैं, हर पल शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा। इन ब्लैक मैजिक चाहे जो भी हो गुरुपा, हमारे घर में जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई है गुरुपा, उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और आप बोलते हैं कि मैं तो उन लोगों को माफ़ कर दे, तो गुरुपा मैं उन लोगों को माफ़ कर चुकी हूँ गुरुपा। मैं उन लोगों का अपना
नाम चर्चा भी अपने घर में नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा। बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा कि उन लोगों की क्रिया और मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर और ना कर सके गुरुपा, क्योंकि अब आपकी बेटी में सहने की शक्ति खत्म हो गई है गुरुपा। अब आपको पाकर मैं निश्चिंत हो गई हूँ गुरुपा, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है गुरुपा। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है गुरुपा कि कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। हमेशा हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा। हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे भी मैसेज भी आते हैं कि गुरुपा मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। 777747 मतलब बहुत हर पल मतलब बटरफ्लाई के रूप में ड्रीम में दर्शन गुरुपा बहुत ब्लेस कर रहे हैं। हर पल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे दुख के दिन अब गए, अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब तेरे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, एक नहीं हजारों खुशियाँ होगी। अब तेरे रोने के दिन गए, तूने बहुत सब्र किया है और तेरे संघर्ष को मैंने बहुत करीब से देखा है और अब तुझे तेरी हर अरदास सचखंड तक पहुंच गई है और तेरी हर अरदास मैंने सुन ली है। अब वो सब पूरी होगी, तेरी हर इच्छा हर अरदास मैं पूरा करूँगा। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना। और मेरे गुरुपा आप जो बोलते हैं कि देंगे, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। संगत जी मैं मतलब भूल जाती हूँ, मतलब कुछ तो याद रहता है, कुछ बहुत कुछ भूल भी जाती हूँ मैं। तो इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जैसे ही मुझे सब और याद आएगा तो मैं और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुपा के तो पल पल शुक्राना है, पल पल चमत्कार करते हैं गुरुपा। इतने चमत्कार है कि शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुपा के महिमा के आगे। पता नहीं कभी कभी लगता है कि ये क्या अच्छे कर्म किए थे कि गुरुपा हमें मिले। महाशिव इतने दयालु, इतने प्यारे गुरुपा हमें मिले, जो हमें भी नहीं पता कि क्या बीमारी और क्या संकट आने वाली है और जिनको गुरुपा सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं। फिर भी संकट जी मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम समय पर गुरुपा के शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए गुरुपा हमें क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। हम नादान बच्चे हैं आपके, लेकिन गुरुपा मैं बोलती हूँ कि गुरुपा बोलते हैं तू बहुत भोली है, तू समझती ही नहीं है मेरे किसी संकेत को, मेरे किसी संदेश को तू समझ नहीं पाती है। तो गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैं जैसी भी हूँ गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ और आपके चरणों में लगाए रखना गुरुपा, और आपके श्री चरणों में ही मेरा ध्यान रहे गुरुपा। आपकी भक्ति, आपका सिमरन में हर पल कर पाऊँ गुरुपा। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला बख्शा है। नेगेटिविटी ने बहुत रोकने की कोशिश करते हैं अमृत वेला करने से पहले। कभी कभी लगता है शरीर टूट रहा है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। फिर मेरी गुरुपा के नाम लेकर मैं फिर अमृत वेला करती हूँ गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा कि मेरा ये अमृत वेला, ये सत्संग, शुक्राना, सिमरन, इन सब की आप दात बख्शिए गुरुपा। ये सब मेरे जीवन से ना छूटे गुरुपा। मैं इन सब को करते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वाह कर सकूं। अपने बच्चे मेरे भी बहुत छोटे छोटे हैं, मैं उन लोगों को बड़ा कर सकूं। अपने हस्बैंड अंकल की भी देखभाल कर सकूं, क्योंकि उनका भी जॉब बहुत ही मतलब रात दिन वाला है, तो
उनकी भी देखभाल कर सकूं, अपने परिवार का हर एक जिम्मेदारी मैं निभा सकूं। गुरुपा मुझे अपनी बेटी को शक्ति दीजिए गुरुपा। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया, फिर कभी कभी लगता है शरीर में कुछ शक्ति ही नहीं बची है, हाथ पैर में भी बहुत दर्द रहता है और बहुत, इसीलिए गुरुपा आपसे यही अरदास है गुरुपा कि ब्लैक मैजिक करने वालों को भी अब मतलब सद्बुद्धि दीजिए कि वो लोग भी इस तरह से किसी को परेशान ना करे। गुरुपा बहुत तकलीफ़ होती है ये ब्लैक मैजिक की वजह से, बहुत घर बर्बाद होता है, घर में कलेश होता है, जीने का मन तक नहीं करता है, लेकिन गुरुपा है तो गुरुपा के वजह से ही सब कुछ चल रहा है। सब कुछ गुरुपा के नाम लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी का ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे दाता, मेरे परमात्मा, परम पिता परमेश्वर। गुरुपा मैं अब अपना मंत्र जाप के साथ इस शुक्राना को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु।